आखिर कहाँ छिपी है खजाने की चाबी। आखिर कहाँ छिपा है खजाने का दरवाज़ा। कहाँ छिपी है राजा की बेशुमार दौलत। में जो आपका कैमरामैन होगा उसकी स्थितियां यही होती हैं जो मेरे साथ में है उसके साथ में, कि वो आपको दर पगदर आपको वापस होने के लिए बार बार मजबूर करता रहेगा। लेकिन मैंने ही इस पूरे महल के रहस्य को दिखाने की जिद की और आपको यहाँ तक लेकर के आया, क्योंकि इस महल जो जितने भी मैंने महल देखे हैं उन महलों से इसे मैंने बहुत अजीब ढंग का महल देखा। देखिए यहाँ पर आखिर ये अपना क्या स्वरूप दिखाती है कि पत्थर, और उसके बाद जो है पत्थरों को उकेरा गया, काटा गया, उकेरा गया। और यहाँ पर देखिए, ये इसे देखिए, इस मूर्ति को, इन्हीं मूर्तियों में, इन्हीं जो भी मूर्तियाँ बनी है इन्हीं मूर्तियों में उस खजाने का रहस्य छिपा है। और ये मूर्तियाँ ऐसी ऐसी जगह बनी है कि जहाँ पर आप कभी सोच भी नहीं सकते। ज़रा देखिए, वो मैंने दिखाया। दूसरा ये है, इसमें भी हर मूर्ति में चाबी का कुछ ना कुछ आपको आकार मिलेगा जिससे आपको उस राज को सुलझाना होगा। लेकिन कहते हैं कि कई सदियाँ बीतती चली जा रही हैं लेकिन आज तक वो रहस्य नहीं सुलझे। ये देखिए यहाँ पर ये सारी एक साथ में कितनी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और इन्हें उकेरा गया है इन्हीं महलों में, ताकि कभी भी अगर कोई राजा, कोई ताकतवर राजा हमला करता है और यहाँ पर जो खजाना है, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा खजाना इसी विजयगढ़ किले में हुआ करता था और हर किसी राजा की नज़र इस विजयगढ़ किले पर हुआ करती थी। यहाँ पर आप फिर देखिए, यहाँ पर एक स्त्री है। स्त्री जो है पूजा कर रही है शिवलिंग की, लेकिन स्त्री के हाथ में कोई जो है जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं, बल्कि इसमें छिपाई गई है चाबी का आकार। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है और उस मूर्ति में देखिए, यहाँ पर भी ये मूर्ति हुई और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये इसे अब मैं कहूँगा पास में दिखाया जाए, बिल्कुल पास में दिखाया जाए। ये अब यहाँ पर एक चीज़ तो है, देखिए ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इसे देखिए, इससे होकर के ये बांड हुआ इसका। अब स्थिति ये है कि यही दर्शा रहा यहाँ पर कि अगर, यानी कि देखिए ये रहेगा मंदिर, ठीक है, ये दिखा रहा है कि ये खजाना कहाँ पे रहेगा, मंदिर के अंदर है और उसके पास ऐसे बना हुआ एक द्वार रहेगा जहाँ पर कि 7 जो है ये ऐसे ही पूरे कुंडली वाइज बनेंगे और उसके बाद जो है ये यहाँ से बंद रहेगा। इसको खोलने के लिए ये देखिए, अब इन्हीं में से आपको ढूंढने होगा कि वो ऐसी कौन सी चाबी होगी जो इनमें सब में लगने के बाद इसे खोला जा सके और उस खजाने तक पहुँचा जा सके। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है जिस पर से पर्दा उठना भी बहुत बाकी है। और कहते हैं कि
अजयगढ़ जो है ये वास्तविकता में अजय है। और यहाँ पर भी आपको मैं लेख दिखाऊंगा किस तरीके से इसमें लेख देखिए, यहाँ पर जो है ये सारे मूर्तियाँ बनी हुई हैं और शायद ये जो है कहते हैं जैन धर्म के जो स्वामी हैं उनकी हैं, और वैसे ही हैं, या तो महात्मा बुद्ध के होंगे या तो जैन धर्म से रिलेटेड होंगी। लेकिन अब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूरे उसमें जो है अधिकतर मूर्तियां जो हैं हिंदू देवी देवताओं की हैं, तो वैसे में अभी ये क्या साबित करता है। और यहाँ पर ये देखिए एक ये लेख लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे ये लेख, इसे मैं कहूँगा ज़रा दिखाया जाए। ये लेख आखिर इसे कौन पढ़ पाएगा और कौन उस रहस्यमय धन तक पहुँच पाएगा उस। तो आज मैं आपको यहाँ के सारे जो है रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन उन पर्दों से जो है रहस्यों से पर्दा तो बड़े बड़े विद्वान नहीं उठा पाए हैं। तो मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं उन पर्दों से जो है उस रहस्यों से पर्दा उठा दूँ। तो बहरहाल मेरा मकसद ये था कि यह गढ़, ये गढ़ी, ये किला एक रहस्यमय है जहाँ पर हर किसी को यहाँ पर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गढ़ ऐसा लगता है जैसे तंत्र मंत्रों से भरा हुआ हो, तंत्र मंत्रों से बांधा गया हुआ हो। मैं फिर से आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप कहीं भी आप देखिए ऐसा लगेगा कि जैसे ये बड़े अजीबो गरीब ढंग से बनाया गया हो ये महल जो है। यहाँ पे आप देखिए धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि मतलब यहाँ पर आने के बाद आपके अंदर डर ऐसा समाता रहेगा कि आप ये किला छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो मेरी तरह गलतियाँ आप मत कीजिए। मैं तो यहाँ से अब निकल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई भी मेरी तरह इस किले के अंदर प्रवेश न करे। अगर आता है तो बाहर से इसका जो है जो भी दृश्यांक है वो नज़ारा ले ले और उसके बाद वहीं से वापस निकल जाए। तो इस वक्त मैं वहीं पहुंच गया हूं जहां पर कि कहते हैं कि एक खजाने का रहस्य उच्च लेख और चाबी में छिपा है। तो अब पहले ये चाबी देखिए, ये इसकी जो है चाबी का ये स्वरूप दे रखे हैं। और इसके बाद से यहाँ पर इस महल में आपको मैं दिखाऊंगा। ये यहाँ पर आप देखिए, एक तो ये लेख लिखा हुआ है, ये मैं कहूँगा इसे जो है बहुत नज़दीक से दिखाया जाए। एक ये लेख है और उसके बाद ये लेख आपको दिखा। अब इसके बाद जो दूसरा लेख है उस लेख को तो कुछ पढ़ा जा सकता है, परंतु एक इसमें ऐसा लेख है जो बहुत सुंदर है और पत्थर को काट करके बनाया गया है। इसे घिसने के बाद इस पे ये लेख लिखा गया है। मैं कहूँगा इसे बहुत आराम से और स्लो पे दिखाया जाए, आराम से धीरे धीरे लेके चलेंगे। ये देखिए ये है लिखा हुआ है, जो कि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस लेख को पढ़ लेता है तो वो उस खजाने तक पहुंच सकता है। लेकिन आज तक इस लेख का जो है कई सारे विद्वान आए और उन्होंने इस लेख को पढ़ा, लेकिन इस लेख के बारे में वो संपूर्ण जानकारी वो सही रूप से नहीं दे पाए हैं कि आखिरकार इस लेख में इस जगह का कैसे उल्लेख किया गया जो कि उस खजाने तक पहुंचाया जा सके। तो इसमें अपने इतने सारे रहस्य ये अपने आप में समेट करके रखा है इस महल ने कि जिस पर आप जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतने इस रहस्यों के जो इसके रहस्य है उसमें आप उलझते जाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये महल इतना ज़्यादा रहस्यमय है कि जहाँ पर आप उन रहस्यों को जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे आप उसके रहस्यों में उतना ही उलझते जाएंगे।
और इसीलिए मैं ज़्यादा उन रहस्यों के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस महल में अगर आने वाले की स्थिति यही होती है जैसी मेरी हो चुकी है। इस वक्त आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कपड़े मैं अभी पानी में डुबो करके पहना हूँ। इसकी वजह यह है कि जब आप कभी इस महल में आएंगे तो आपके भी यही हालत होगी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हर किसी की ये स्थितियाँ होती हैं। तो दूसरे लेख देखिए, यहाँ पर लेखों की कमी नहीं है, लेकिन आखिरकार वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए और कौन सी लेख सही है और उसे कैसे पढ़ा जाए। जैसे मैं कहूँगा अब ये लेख को दिखाया जाए, इस लेख में आपको कुछ अक्षर तो समझ में आएंगे, लेकिन पूरा क्या लेख में लिखा है वो आपकी समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से ये सारे लेख हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये सारे उसके जो कुंजियाँ बनी हुई हैं उनके वो बने हुए, ऐसा लगता है कोई चित्र बना हो और उसी चित्र में ही उस कुंजी को आपको ढूंढना होगा। तो इस तरीके से ये रहस्यमय किला है कि आपको अगर उस खजाने तक पहुंचना है तो उस कुंजी और साथ में उस लेख को पढ़ना होगा, कि ताकि आप वहां तक सही जानकारी के साथ पहुंच सके, क्योंकि ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में किला है। और अभी इससे मैं आगे मैं जाऊंगा, वहां पर मैं रिपोर्टिंग तो नहीं बहरहाल कर पाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि रिपोर्टिंग करूं वहाँ की भी, और उन जगहों की जहाँ पर कि वो खजाने छिपे हुए हों, उन मंदिरों को, क्योंकि 3 मंदिर हैं उन, और मैंने आपको तीनों लेख दिखाएं, 3 मंदिर तीनों लेख। अब उनमें से किस मंदिर में है और कौन सा लेख सही है, कौन सा सही मंदिर है जिस पर वो खजाने छिपे हैं, वो जो है वो मैं आपको वहाँ जाने के बाद ही ये चीज़ें बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैं सही रूप से हर किसी को सजेशन दूँगा कि इस महल की ओर कतई आप कदम ना रखें, क्योंकि यहाँ पर रखने का अर्थ है कि जितना इसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको जो है ये लगने लगेगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरी तरह। क्योंकि मैं जितना ऊंचाई पर जाता रहा मेरी स्थितियां ख़राब होती रही, और उसके बाद मेरे इतने पसीने आए कि मेरी पूरे शर्ट जो है, मेरे कपड़े देखिए जैसे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी मैं इसे पानी में डुबोया हूँ और पानी में डुबोने के बाद पहना हूँ। ये स्थितियाँ होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ले चलूँगा आपको उस मंदिर तक जहाँ पर छिपा है खजाना। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आपको इसका दरवाज़ा कहाँ पर खुलता है ये आपको आसानी से नहीं पता लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको ख़ास टेक्निक के द्वारा ही उस दरवाजे तक आप पहुंच सकते हैं जहां पर कि छिपा है खजाना। और उसके लिए आपको सबसे पहले वो सारे तथ्य को लेकर के आप पूरी पड़ताल करनी होगी, उसके साथ में उस लेख को पढ़ना होगा, और उस लेख को पढ़ने के बाद उस चाबी को निकालना होगा, तब कहीं जा कर के आप उस खजाने तक पहुंचेंगे। इस रहस्य की बात की जाए कि यहाँ पर कहते हैं कि इन्हीं को लेकर के बहुत सारे लोग आए और इनकी खोज में यहीं पर दफन हो गए, लेकिन इस खजाने को नहीं खोज कर पाए। आखिरकार जो है, और कहते हैं अगर कोई भी शोर जरा भी ध्यान देता है तो उसके ऊपर पता नहीं क्या होने लगता है कि वो इंसान तो पागल हो जाता है या फिर उसको इस दुनिया से अंतिम रिहाई हो जाती है। तो अब देखिए, आखिरकार एक पहले इस शिलालेख के ऊपर देखिए, ये शिलालेख है पूरा, प्रतिमा उकेरी गई, ये शिलालेख है, ये शिलालेख है पूरा। अब यहाँ पर इसमें से अब आपको ढूंढना है कि आखिर वो चाबी कौन सी हो सकती है जो वहाँ पर ऐसी बन के लगेगी। देखिए वहाँ पर जो चाबी लगेगी वो पत्थर की लगेगी और उसे पत्थर का ही बनाना है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये स्त्री पूजा कर रही है और उसके पीछे एक चाबी का चित्र दिया गया है। यहाँ पर जरा पास में इसे दिखाया जाए, ये स्त्री पूजा कर रही है। ये जो है, ये देखिए, ये चाबी का पूरा ये इंडिकेशन दिया गया है कि ये की है। दूसरी ओर ये भगवान है, ये परसा है। अगर कहा जाए तो हो सकता है कि ये फरसे का ही इसका जो है अपना स्वरूप हो सकता है की का। दूसरा, अब यहाँ से देखिए, एक स्त्री है, जल से लोटा आ रहा, लेकिन उसके ऊपर जो ऊपर जो ढकने के लिए वो जल को रखे हुए है, वो जो है एक की के आकार में है। तो ऐसे में कहीं हो सकता है कि ये भी की हो सकता है।
दूसरा चीज़ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ गणेश जी का ये तो बाकी 1 2 3 ये हाथ हैं, 1 2 3 4 ये हाथ हो गए। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि हो सकता है ये की हो जाए। जैसे कि अब आपको मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये गणेश जी का आधा दंत टूटा हुआ, ठीक है, ये एक दंत है, ये एक दंत टूटा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ से मैं कहूँगा, यहाँ से ये इनकी सूंड हो गई, और यहाँ से ये जो है एक ऊपर की ओर ऐसे देखिए, ये ऊपर से आ रहा। लेकिन ये जो है कभी श्री गणेश की अन्य किसी मूर्ति में देखने को नहीं मिलता है। ये यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर से ऐसे एक सर्प है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कुंजी जो है, उसकी कुंजी जो है ये सर्प हो सकता है। ये देखिए, ये यहाँ से, लेकिन अब जो है मेरी हिम्मत गवाही नहीं दे रही कि मैं इसके आगे की रिपोर्टिंग करूं, और मैं जो है यहाँ से निकलूँगा और इस महल से, और यहाँ से मैं जल्द ही यहाँ से नीचे वापस जाऊँगा, क्योंकि इस वक्त मैं समुद्र तल से करीब 25,000 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पर हूँ, और ऐसे में मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकूँगा, क्योंकि ये महल जो है वो रहस्यों से इतना भरा हुआ है कि इसे यहाँ पर कदम रखते ही मुझे इतना डर लगने लगा कि शायद मेरे कपड़ों में केवल पसीनों से भीग गए। यहाँ तक कि मेरा कैमरामैन जो है वो आने से इनकार करने लगा कि मैं कुछ भी हो जाए इस स्टोरी के लिए मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, वो चाहे ये स्टोरी हो या ना हो। लेकिन मैंने उसे मनाया कि मैं हूँ और हम लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करके काम करते हैं, और उस स्थिति तक ही जाएंगे जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर अब आपको फिर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से एक इधर कहते हैं कि ऐसा कुंड है जो इतनी ऊंचाई पर, जहाँ पर कि पत्थरों में पानी नहीं है, लेकिन उस कुंड में पानी अक्सर आता रहता है। तो वो ये यहाँ पर है। मैं अगर कैमरामैन से एक बार पूछूंगा कि अगर वो जाना चाहे तो फिर हम आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर वो इनकार करता है क्योंकि उसे भी डर लग रहा है, तो फिर मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। दूसरे ये देखिए, ये सारे पत्थर वगैरह हैं, इनमें भी कुछ बना रखें, तो ऐसे में यहाँ पर उस लेक को आपको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा, और उस की को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और यहाँ पर अकूत दौलत को पाने का तो ख्वाब अपने मन से हटा ही देना चाहिए। और वैसे बहुत सारे लोगों ने इसके लिए यहाँ पर आए, और शायद वही लालच उन्हें इस दुनिया से भी विदा कर दे। तो ऐसे में ना तो आप तंत्र के झांसे में आइए, ना मंत्र के झांसे में आइए। ऐसे खंडहर किलों से आप कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपनी उनकी भाषा होती थी, प्राचीन भाषाएं होती थी, और प्राचीन उनके एक जो उस समय के जो सिंबल हुआ करते थे वो होते थे, जिनको आप चिन्ह कह सकते हैं। तो प्रतीकात्मक चिन्ह जिन्हें बोलते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि जो है, अगर आप अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो ऐसे लालच धनों का छोड़ दीजिए, मेहनत कीजिए, और ऐसे रहस्यमय महलों से दूर ही रहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे महल हमारे लिए खतरे ला सकते हैं और हमारे ज़िंदगी को, एक अच्छी ज़िंदगी को शायद कष्टमय दे सकते हैं। तो तब तक के लिए जय।